सत्य घटनाओं पर आधारित इसके कुछ दृश्य विचलित कर सकते हैं। दर्शक अपने विवेक से काम लें। शार्लेट शहर अभी भी सदमे में है। 2 औरतों की मौत हो चुकी है और अभी तक गुनहगार का पता नहीं चला। ऑफिसर गैरी मैकफैडन ने शार्लेट पुलिस के साथ मिलकर सैकड़ों खून के मामलों की तहकीकात की है। कातिल अभी भी पकड़ा नहीं गया है और मौका मिलते ही वो फिर से हमला कर सकता है। लेकिन ये मामला अलग था। 3 हफ्तों में 4 शिकार, सभी औरतें, ब्लैक युवा और सभी की गला घोटकर हत्या। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये केस कितना जरूरी हो जाएगा और ये हमारी जिंदगी में कैसी उथल-पुथल मचा देगा। जिसने भी इन औरतों को मारा वो हत्यारा बहुत ही निर्दयी था। 25 साल बाद डिटेक्टिव्स उस केस पर से पर्दा उठाएंगे जिसे आज भी शार्लेट शहर भूला नहीं है। जानकारी से पता चला है कि ये इंसान 10 औरतों के खून के लिए जिम्मेदार था। कत्लों का एक ऐसा सिलसिला जिसने 10 परिवारों को इंसाफ के लिए तरसता छोड़ दिया। 25 साल हो गए और आज भी मैं नहीं बता सकती कि मुझ पर क्या बीती। पुलिस को लगता है कि ये एक सीरियल किलर है। वो ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें लाशों की बारिश हो रही थी, जैसे कोई तूफान आ गया हो। बैड हेनरी। लाशों को आधी रात के बाद निकाला गया, एक और असहाय शिकार और अनुभवी जांचकर्ताओं को चिंता में डाल देने के लिए काफी। 1994 में शार्लेट में बसंत ऋतु अपने साथ मौत लेकर आई है। शिकार है एक जवान अफ्रीकन अमेरिकन औरत, ब्रैंडी हेंडरसन। 10 मार्च 1994 को मुझे अपने एक साथी ऑफिसर स्टैन्सबरी का फोन आया। उसने बताया कि उसे एक लड़की की लाश मिली है, गर्दन में टॉवल लपेटे हुए। जब उसने पहले कहा कि एक लाश है तो मैंने सोचा ठीक है, कोई लाश होगी, हमारे काम में लाश देखना एक आम बात है। पर जब मैं उस अपार्टमेंट में गया और मैंने स्टैन्सबरी की आंखों में देखा तो मैं उसी वक्त समझ गया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। ब्रैंडी हेंडरसन की मौत हुई थी और उसका बॉयफ्रेंड काम पर गया हुआ था और आधी रात को घर वापस आया। ब्रैंडी, दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? दरवाजा खुला हुआ था। ब्रैंडी, जिसे देखकर वो थोड़ा डर गया। उसने देखा कि लिविंग रूम में सब उथल-पुथल है, जैसे वहां कोई अनहोनी घटना हुई हो। ब्रैंडी, चीजें गिरी हुई थीं, बिखरी हुई थीं, जैसे वहां हाथापाई हुई हो। ब्रैंडी, ब्रैंडी। ब्रैंडी बेडरूम में बिस्तर पर सीधी पड़ी हुई थी और उसके गले में कुछ बंधा था। 18 साल की ब्रैंडी को 2 टॉवल्स के साथ गला घोंट कर मारा गया था और जब मौत ने दरवाजे पर दस्तक दी थी तो वो घर में अकेली नहीं थी। लमार पलटा और एकदम से उसने अपने बेटे को शॉर्ट्स में और गले में कुछ कसकर लपेटे हुए देखा। ब्रैंडी के बॉयफ्रेंड ने किसी तरह अपने 10 महीने के बेटे की बंधी गर्दन खोलकर उसकी जान बचा ली। फिर उसने इमरजेंसी को फोन किया और ब्रैंडी को सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो मर चुकी थी। पहली नजर में ये एक चोरी लग रही थी। हमें सोचना पड़ता है, ये 1990 में नशे का दौर था। हर आदमी नशे का मरीज था, कुछ न कुछ बेचने के लिए ढूंढता रहता था। पर स्टैन्सबरी से बात हुई तो उसने बताया कि कुछ हफ्ते पहले उसने एक और केस देखा था जिसमें बिल्कुल ऐसे ही टॉवल से लपेटकर एक अश्वेत लड़की को मारा गया था। उस औरत को भी गला घोंट कर मारा गया था, ब्रैंडी के घर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर। खास बात यह थी कि यहाँ भी गला घोंट कर मारा गया था और वो भी किसी चीज को लपेटकर। ये बात गौर करने लायक थी। बहुत सारी हत्याएं होती हैं पर गला घोंटकर हत्या शायद साल में एक होती होगी, पर ऐसी 2 हत्याएं साल में कभी नहीं हुई। उस वक्त हम इस बात से बिल्कुल अलर्ट हो गए। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। ऑफिसर गैरी के लिए दूसरा केस बहुत जाना पहचाना था। ऑफिस वापस जाकर हमने अपनी फाइल्स चेक की। वहां मेरा एक पुराना केस मिला। वो केस था शोना हॉक का। ये शहर के दूसरी ओर ब्रैंडी की लाश मिलने से 12 महीने पहले का केस था।